गरीबों के घर ढहते जा रहे हैं और नेताओं के बंगले सजते जा रहे हैं। दिल्ली में जहां एक आम आदमी स्कूल की फीस, बिजली का बिल और पानी के संकट से जूझ रहा है, वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी बंगलों की साज सजावट पर 60 लाख रुपए खर्च होने वाले थे। लाखों के एसी, झूमर, टीवी जैसे किसी आलीशान होटल की तैयारी हो रही हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही है जनता की सरकार, क्या फिर सत्ता का दिखावटी रंग महल? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की अंदरूनी कहानी के बारे में। मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगलों को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। वजह है उनका सरकारी बंगला, राजनिवास मार्ग पर स्थित 1/8 नंबर का वो पता जिसे अब लोग माया महल कहने लग गए हैं। दरअसल इस बंगले की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उसमें शामिल चीजें सुनकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस टेंडर की कुल कीमत थी 60 लाख रुपए और इसके तहत बंगले में 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए का एक टेलीविजन, 6 लाख की लाइटें और अन्य फीचर लगाने की योजना थी। यानी ये बंगला एक आम सरकारी आवास नहीं बल्कि एक शाही महल जैसा तैयार किया जा रहा था। ये टेंडर 4 जुलाई को खोला गया था, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसके दस्तावेज सामने आए तो चारों तरफ से सवाल उठने लग गए। आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल कहा और सीधे बीजेपी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साध दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब दिल्ली में लोग महंगाई से परेशान हैं, जब प्राइवेट स्कूल की फीस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले पर 60 लाख रुपए खर्च करना सही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 बंगले अलॉटेड किए गए, एक उनके निवास के लिए, दूसरा कैंप ऑफिस के लिए। उन्होंने हाल ही में कैंप ऑफिस का उद्घाटन भी किया था, लेकिन असल बहस बंगले की सजावट पर नहीं, फिजूल खर्ची को लेकर छिड़ गई है। कांग्रेस ने भी हमला बोला। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर तंज कसते हुए लिखा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गरीब अपने घर बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटते हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री 2 बंगलों में एक साथ रहेंगी। ये टिप्पणी सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि उस सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर इशारा थी जिसमें एक तरफ आम जनता किनारे पर खड़ी है और दूसरी तरफ नेता सत्ता में आते ही महंगे बंगले, एसी और टीवी से खुद को घेर लेते हैं। टेंडर रद्द हुआ, लेकिन सवाल बाकी है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर रद्द करने की जानकारी दी और प्रशासनिक कारण बताते इस विवाद से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि जब तक मीडिया में विवाद नहीं उठता तब तक ये टेंडर भी मंजूर हो जाता और 60 लाख रुपए जनता की जेब से निकलकर महलों की दीवारों में समा जाते। विपक्ष ने इसे नई बीजेपी संस्कृति कहा। बीजेपी जो हमेशा सुशासन, सादगी और पारदर्शिता की बात करती है, उसके मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन में ही ऐसा भव्य बंगला क्यों चाहिए? क्या यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां नेता जमीन से नहीं बल्कि आलीशान महलों से शासन करते हैं? यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जनता से जोड़कर सड़क तक ला दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी की सरकार दिखावे पर ज्यादा और जनता के मुद्दों पर कम ध्यान दे रही है। दिल्ली की जनता सवाल कर रही है, क्या सच में मुख्यमंत्री को एक नहीं 2 बंगले चाहिए थे? क्या सच में 9 लाख का टेलीविजन जरूरी था? क्या 14 एसी लगाने की इतनी जरूरत थी? विपक्ष का कहना है कि ये पूरी योजना सिर्फ दिखावा है। आम जनता को बचत और त्याग की नसीहत देने वाले नेता खुद ऐशो आराम में रहना चाहते हैं। ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की वो तस्वीर है जो आम जनता को असहज कर देती है। बंगले का टेंडर भले रद्द हो गया हो, लेकिन उससे उठे सवाल खत्म नहीं होंगे। विपक्ष इसे एक नैतिक जीत मान रहा है, लेकिन अब वो इस मुद्दे को छोड़ने की तैयारी में नहीं है। आने वाले दिनों में ये विवाद चुनावी बहस में भी शामिल हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है बंगला महंगा था, सवाल ये है क्या सत्ता में आने के बाद सादगी की बात से भाषणों तक रह जाती है? नेता कहता है हम जनता के सेवक हैं, लेकिन जब बंगले महल बन जाते हैं और उसमें लगते हैं लाखों के झूमर, एसी और टीवी, तो क्या यह सेवक का घर है या राजा का दरबार? जनता ने ये सवाल उठाया और सत्ता को अब इसका जवाब देना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।